जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग को देखिएगा बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते समय जो क्या क्या फॉल्ट आता है उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली 3 प्रकार का फॉल्ट आता है, एक और होता है 4। मेनली रूप से 3 ही प्रकार का फॉल्ट होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। याद रखिएगा, बैटरी और सेल से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको जो है अलग अलग तरीका से कई तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आपका आने वाला एग्जाम में। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है 8 मिनट 10 मिनट का जितना भी वीडियो हो, इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में आपका कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप जो है आंख बंद करके आप जो है सही टिक कर आएंगे। सही, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा जो है टर्म है ये याद रखिएगा, सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है याद रखिएगा। सल्फेशन समझते हैं, सल्फेशन क्या होता है। सल्फेशन सल्फेशन समझेंगे। सल्फेशन होता क्या है याद रखिएगा। लेड एसिड सेल बैटरी को लंबे समय तक उपयोग नहीं करिएगा। लेड एसिड सेल बैटरी को अगर आप लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं, बैटरी को उपयोग नहीं करने पर याद रखिएगा, बैटरी को अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेड सल्फेट क्या होगा याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड सल्फेट जो है ठोस अवस्था में जमा हो जाएगा याद रखिएगा। लेड सल्फेट जो है ठोस अवस्था में जमा हो जाएगा। लेड सल्फेट जो है ठोस अवस्था में जमा हो जाएगा। जब लेड सल्फेट ठोस अवस्था में जमा हो जाएगा तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका जो इंटरनल प्रतिरोध है यानी इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस इसका जो है बढ़ जाएगा। अब इसको दूर कैसे करेंगे, यहाँ पे ये समस्या है। सल्फेशन वही होता है, अगर आप किसी बैटरी को लेड एसिड सेल बैटरी को लंबे समय तक उपयोग नहीं करिए उस कंडीशन में जो है सल्फेशन होगा। लेड सल्फेट ठोस अवस्था में जमा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इंटरनल प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। इसको आप दूर कैसे करिएगा, इसको दूर करने का जो है समस्या कैसे, इसका जो समस्या होगा वो दूर कैसे होगा याद रखिए। ये है ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा। ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा हम इसको दूर करेंगे। ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा हम इसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है सल्फेशन किस विधि द्वारा दूर किया जा सकता है, तो ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा। सल्फेशन में क्या होता है तो याद रखिएगा, रेसिस्टेंट प्रतिरोध बढ़ जाता है। सल्फेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंट प्रतिरोध बढ़ जाता है सल्फेशन में। और क्या होता है, सल्फेशन में देखिएगा लंबे समय तक उपयोग नहीं करेंगे तो सल्फेशन होगा। और सल्फेशन में क्या होता है, लेड सल्फेट जो है ठोस अवस्था में जमा हो जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरा की तरफ। ये है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन याद रखिएगा, सेडिमेंटेशन करते हैं। इसका भी हिंदी मीनिंग सेम ही होता है। सेडिमेंटेशन याद रखिएगा। सेडिमेंटेशन अब क्या होता है समझिएगा। सेडिमेंटेशन होता क्या है कि अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को चार्जिंग करते समय लिखिएगा, बैटरी को चार्जिंग करते समय क्या होगा, कुछ जो है गंदगी क्या होगा बैटरी में जमा हो जाएगा। ये मान के चलिए आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ गंदगी नीचे आके जमा हो जाएगा। इस गंदगी जो है नीचे आके जमा हो जाएगा याद रखिएगा। तो ये गंदगी नीचे आके जमा हो जाएगा। ये जो गंदगी जमा हो जाएगा इसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। यानी चार्जिंग करते समय कुछ गंदगी नीचे आके प्लेट में बैठ जाता है, वो जो प्लेट में बैठता है उसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। और इसको आप दूर कैसे करिएगा, इसका दूर करने का तरीका ये है कि इसका इलेक्ट्रोलाइट को आप बदलिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट को साफ करिए। इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करिए। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर मान के चलिए सेडिमेंटेशन हो गया तो आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट को निकाल कर क्या करिए, साफ करिए। इलेक्ट्रोलाइट को निकाल कर क्या करिए, साफ करिए। इलेक्ट्रोलाइट को निकाल कर साफ करिए याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट को क्लीन करिए याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट को क्लीन करिए। दोनों कंडीशन में जो है आपको क्या करना होगा,
या तो हो सकता है ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाए, हो सकता है ज़्यादा गंदगी बच जाए, उस कंडीशन में तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है हल्का फल्का जो है आपको हल्का फल्का जो है आपका सेडिमेंटेशन हुआ हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट को आप साफ करके दोबारा डाल दीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा होता है बकलिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बकलिंग, इसको समझिएगा बकलिंग क्या होता है। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी बकलिंग ही बोलते हैं, बकलिंग, याद रखिएगा। बकलिंग क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। देखिएगा बकलिंग में क्या होता है, अगर आप बैटरी का आपका जो क्षमता है, बैटरी का क्षमता है, इफिशियंसी है, ऐसे समझिए बैटरी का आपका क्षमता से ज़्यादा चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, बैटरी को जो है क्षमता से ज़्यादा चार्ज या फिर डिस्चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है क्या होगा, उस कंडीशन में जो है आपका क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा आपका जो ये होगा, क्या होगा याद रखिएगा, उस कंडीशन में प्लेट टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेट टेढ़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लेट जो है मुड़ जाएगा, उस कंडीशन में जो है आपका प्लेट मुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, इस कंडीशन में दूसरा ये कंडीशन होगा कि तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी डेल्टा टी हो जाएगा, यानी तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से किस कंडीशन में जो है तापमान क्या होगा, चेंज होगा, किस कंडीशन में जो है तापमान चेंज होगा, तो आपको ऑप्शन में बकलिंग, यानी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जो है बकलिंग का संबंध जो है तापमान में चेंजिंग से है, उसके अलावा किसी से बकलिंग का संबंध नहीं है। आपसे पूछे प्रतिरोध, इंटरनल प्रतिरोध का संबंध किससे है, तो सल्फेशन से है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज हो गया। अब इसका निवारण करने के लिए क्या होगा, इसका प्लेट आपको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लेट है आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये जो प्लेट है आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो है आपका बकलिंग का समस्या दूर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा चौथा यहाँ पे टर्म है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली रूप से 3 ही है, लेकिन देखिएगा चौथा जो है कोरोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोजन क्या होता है, याद रखिएगा, जब किसी बैटरी को आप ओपन में रखते हैं, किसी बैटरी को, ये मेरा बैटरी है, इसको हम क्या करते हैं, ओपन में रख दिए, ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। इस कंडीशन में क्या करें, हम इसको ओपन में छोड़ देते हैं, तो ओपन में छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये जो हवा के साथ ऑक्सीजन, हवा के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, हवा के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर में क्या करता है, ऑक्साइड का परत बना देता है। इसके ऊपर में क्या करता है, ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है, ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है, याद रखिएगा, ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है। ऑक्साइड की इसके ऊपर में परत चढ़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध है, ये भी बढ़ जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी बैटरी को ओपन में, खुला में छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपका कैसा स्थिति उत्पन्न होगा, तो उस कंडीशन में आपको देखना है धन आवेशित ऋण आवेशित दोनों पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा तो वही कंडीशन को कोरोजन बोला जाता है। इसको दूर कैसे करना है, सिंपल सा बात देखिएगा, बचपन में जो है इसके ऊपर में क्या करता है, या तो केप लगा के रखिए, जब आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर में आप केप लगा दीजिए। एक जो है छोटा ऐसा क्या है, एक डब्बा आता है, देखिएगा जब हम लोग बचपन में जब यूज करते थे, देखिएगा चिमटा लगाने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ता था, उसको खोलना पड़ता था, जैसे कवर रहता था गोल तरीका से, उसको आप खोलते थे, उसके बाद तब चिमटा लगाते थे। तो वही है, इसको आप केप इसमें लगा दीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें जो है इसको जो है आप इसको संपर्क मत होने दीजिए वायु से। और दूसरा कंडीशन, इस कंडीशन में देखिएगा, और जो है चलते चलते अचानक देखिएगा वोल्टेज लो हो जाने का कंडीशन में क्या होता था, तो हम लोग इसको रगड़ते थे, चिमटा से रगड़ के फिर लगाते थे, तो जो है वो दोबारा जो है पुनः जो है बैटरी भी उसी अवस्था में आ जाता था। तो इसको आप रगड़ के भी साफ कर सकते हैं, जो परत है उसका ऑक्साइड को हम लोग हटा सकते हैं। तो ये मेनली रूप से 3 यहाँ से टर्म था। यहाँ से जो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अलग अलग तरीका से क्वेश्चन घुमा के फिरा के कहीं से पूछा जा सकता है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा अच्छा से गौर से देख लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट भी कर लीजिएगा, तो जो है आपका यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो दोबारा कभी मिस नहीं होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।